इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वक़ाल अज़्ज़ व जल कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा जाअ अन फ़ौमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअअलमन्न अक़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबालिन तिहामत बैदा फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मुंबत्ता इला आखिरिल हदीस रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह तबारक व तआला का हम इंसानों के ऊपर बेशुमार और अनगिनत एहसानात व इनामात और नवाजिशात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी गुनागीन और बेशुमार जो नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको सरफराज किया है, जहां तक हो सके उनकी शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बादहू दरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिनकी पूरी जिंदगी को रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी और सरफराजी के लिए लायक इत्तबा और वाजिबुल इत्तबा करार दिया है, जिसमें यह पैगाम है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो शख्स मुंह मोड़ करके, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके अपनी जिंदगी अपनी मनमानी या दूसरे और तरीके की इत्तबा और पैरवी करेगा, तो जाहिर सी बात है बज़ाहिर जिसे तू नादा कामयाबी समझता है, असल में तेरी जवाल का वही इब्तदा है। ये शेर फटाफट हमारी हालात पर आते चले जाएंगे। इसलिए कबल इसके कि हम और आप मुख्तलिफ किस्म की जिल्लत और रुसवाई व ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लत वल मस्कना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमान कौमों के ताल्लुक से जो जिन अजाब से अल्लाह ने दो चार किया, तो उन आदाबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। वह दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लत वल मस्कना, कि उनके ऊपर दरिद्रगी, दरिद्र होता है ना, यानी दरिद्रगी और इस तरीके से मस्कनत
और लाचारी और बेबसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसल्लत कर दिया, और उनकी वेट और वैल्यू अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के किया कि दुनिया के अंदर यानी ये साबिका और गुज़िश्ता कौमों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की पादाश में जो उनके ऊपर हालात तारी हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बयान फरमाया ताकि हम और आप या उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न करे। अगर नाफरमानी करेगी तो वो हालात जो उनके ऊपर तारी हुए हैं, जिन हालात से वो दो चार हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी वो कादिर है कि वो इस तरह के हालात से दो चार कर दे। इसीलिए ये एक किस्म की वार्निंग है जो बतलाया जा रहा है अक़वाम माज़ी अक़वाम साबिका के हालात बयान करके कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो अंबिया किराम जो गुजरे हैं और उनकी जिंदगी को या उनके तौर और तरीके को उन अक़वाम ने जब नहीं माना तो जो सूरत हाल उनको दरपेश हुई, अगर आज उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं मानेगी तो ये बतलाइए कि क्या उस तरह के हालात दो चार हालात से दो चार नहीं होना पड़ सकता है? क्या उस तरह की जिल्लत और रुसवाई और खारी हमें और आपको नहीं भुगतना पड़ सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हज़रात के सामने दो चार नुक्ते और दो चार वो असबाब और दो चार वो अफरात जो नाफरमानियों की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सूरत में इंसानों को जो भुगतने पड़ते हैं, जिन जिन किस्म के हालात से दो चार होना पड़ता है और जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है, उन्हीं दो चार का तज़किरा इंशाअल्लाह ताला आज के इस खुतबे जुमा के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी वजाहत और उनकी तफसील और तौज़ी व तशरीह की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको यानी कि अपनी नाफरमानी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मुखालिफत करने से बचाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर साफ तौर से सूरत शुरा और सूरत रूम की एक और आयत है, आयत नंबर 41 है, 41 है, और सूरत शुरा की आयत नंबर तकरीबन 36 है, 36 के आसपास की है। इन दोनों आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही बड़ी हकीकत का इंकशाफ हजरत इंसान के सामने यानी पूरी इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ी हकीकत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंकशाफ किया है और एक बहुत बड़ी हकीकत की निशानदेही फरमाई है। और वो क्या है, आइए पहले मैं उस आयत करीमा का वो आयत में दो मुख्तलिफ सूरतों से हैं उनको पेश करता हूं, उनका तर्जुमा और तशरीह बयान करता हूं, आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी। पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत शुरा में ये फरमाया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। आज हम और आप अल्लाह के ऊपर ईमान तो रखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही पता है कि हमारा ईमान किस टाइप का है और किस तरीके का है कि जिस जाते वाहिद के ऊपर हमारा वो अथाह और एक ऐसा यानी कि जिसको कहते हैं ना यानी कि मजबूती में पहाड़ और चट्टान के मुताबिक, पहाड़ और चट्टान के जैसे मजबूत होना चाहिए जो ईमान जाते वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर। अब हमारा और आपका ईमान कैसा है कि उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बावजूद उसकी बातों को जरा बराबर हम परवाह नहीं करते हैं, ना अल्लाह की बातों को हम मानने के लिए तैयार हैं। अब ये ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ही जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जिस अल्लाह पर हमारा ईमान है उस अल्लाह की ये बात है क्या, ऐ लोगों जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है फबिमा कसबत अयदीकुम, इसलिए ज्यादा शोर शराबा और चीख पुकार मचाने से पहले, ज्यादा शोर शराबा शोरो गूंगा और चीख पुकार मचाने से पहले अपनी कारकिर्दगी और अपने अमाल के ऊपर जरा सा एक सरसरी नजर जरूर दौड़ा लेना। अपने अमाल का एक दफा
मौका निकाल करके, फुर्सत निकाल करके जायजा ले लेना। और ये बात साथ ही साथ हमारे उन भाइयों के लिए भी है। पिछले खुतबे जुमा या उसके कब्ल के खुतबे जुमा के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू मैंने की थी, तो एक साहब ने कमेंट किया और फिर मैं उनके उस कमेंट को जवाब देता हूं। इस तौर से मेरी वीडियो फिर उन तक पहुंचेगी। जाहिर सी बात है कि मेरी बात को उन्होंने सही तौर से असल में समझा ही नहीं। मैं एक मिसाल के जरिए से आप हजरात को समझाना चाहता हूं। इस मिसाल को आप समझिए। एक शख्स है जिसको कैंसर की बीमारी है, कैंसर पेशेंट, कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर के पास एक से एक माहिरीन जो होते हैं, माहिरीन के पास वो जाकर के अपने इलाज करवा रहा है, दवा तशखीस करवा रहा है, बीमार जो है वो दवा ले रहा है। डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, आकर के वो दवा इस्तेमाल मानकर चलिए कुछ लम्हे के लिए वो कर भी रहा है, लेकिन डॉक्टर की जो और हिदायत हैं उन हिदायत पर वो अमल नहीं कर रहा है। डॉक्टर की जो और शराइत है उस बीमारी को लेकर के, जो उसूल और ज़ाब्ते या जो शराइत हैं उन शराइत को वो नहीं मान रहा है, और भी जो बहुत सारी बातें उस बीमारी को लेकर के हैं उन चीजों को वो नहीं मान रहा है। ये बतलाइए कि उसका दवा खाना क्या उसके लिए कारगर साबित होगा? वो बेहतरीन से बेहतरीन, वो एक दो जगह नहीं 77 जगह जाकर के इलाज करवाए। लेकिन ये कहावत है अरबी का, एक बहुत मारूफ और मशहूर मकूला है अरबी का, अल विकायतु खैरुम मिनल इलाज, परहेज इलाज से बेहतर होता है। परहेज इलाज से बेहतर होता है, अच्छा होता है। इसी वजह से परहेज का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी बीमारी को के ताल्लुक से डॉक्टर बतला दे कि ये चीजों का इस्तेमाल या सेवन नहीं करना है और इन चीजों का इस्तेमाल करना है, तो ये बतलाइए कौन आदमी होगा जो खिलवाड़ करेगा? और अगर मामला अगर हसास बीमारी का हो, कोई आदमी नजरअंदाज करेगा? बाज़ाब्ते बहुत सारे लोग लिख लेते हैं किन किन चीजों का अगर नहीं याद आ रहा है तो हमें इस्तेमाल करना, कौन कौन चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। एक मिसाल आप समझें। एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहा है और नाफरमानी की पादाश में, अल्लाह की नाफरमानी की पादाश में वो अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। कहीं पर भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, नाफरमानी की पादाश में वो गिरफ्त में आ गई। अब उसने गिरिया बाजारी शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से चीखो पुकार शुरू, दुआ किया जा रहा है, गिड़गिड़ा करके अल्लाह से रोया जा रहा है, अल्लाह से दुआ की जा रही है। भाई दुआ किया, घर आए, जो कर रहे थे वैसे करने लगे। ये बतलाइए, सवाल ये है कि क्या ये इस सिचुएशन के साथ हम जो दुआ करने जा रहे हैं, ये हमारी दुआ कितना हो गिरिया बाजारी और कितना हो ज्यादा दिल की गहराई से की जा रही हो? हम अपना रोना तो रो रहे हैं हालात के ऊपर, लेकिन ये हालात आए क्यों, पैदा क्यों हुए, उसके ऊपर जर्रा बराबर भी गौर व फिक्र करने के लिए नहीं तैयार है, तो इस्लाह और अल्लाह की मदद आएगी कहां से? यह था पिछले जुमा या उसके कबल के जुमा के अंदर की जो तकरीर मैंने की थी, यह समझाना मकसद था। उसके अंदर एक साहब जो है वो लगे हम समझाने के लिए कि हाँ, जो बीमार जितना ज्यादा होता है उसको उतना ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहरहाल जितना कोई गुनाह कर ले अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। तो पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ज़ुमर के अंदर फरमाया है, वकुल्ली इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह के रहमत से मायूस ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ढीठ बन जाएं, हम ढीठ बन जाएं, अल्लाह की नाफरमानी वैसे ही करते रहे, और फिर आकर के अगर उसके जो नाफरमानी की पदाश में जो चीज हम दो चार हुए, किसी भी तरह की कोई मुसीबत और परेशानी हमको लायक हुई, फिर आकर के हम अपनी उस मुसीबत और परेशानी के ऊपर रोए गिड़गिड़ाएं, लेकिन अपनी हालत की इस्लाह करने के लिए नहीं तैयार हो। ये बताइए क्या ये सही बात है? ये इंसाफ की बात है? इसीलिए वमा असाबकुम मिन मुसीबा, अल्लाह ने साफ तौर से कहा है कि जो भी मिन मुसीबतिन के अल्फाज है,
मुसीबती में यहां पर नकरा है, ये अरबी ग्रामर बता दे रहे हैं। नकरा का मतलब यह हुआ कि उमूम जिसको कहते हैं, इसके अंदर उमूमी माना शामिल है कि किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत। मसला यहां पर क्या फंस रहा है पता है? मसला यहां पर फंस रहा है कि अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह के अजाब, अल्लाह के अजाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश, इन दोनों को एक समझ लिया गया है। गलती असल में यहां पर हुई है कि अजाब इलाही को आजमाइश इलाही समझ लिया गया। आजमाइश अंबिया किराम को हुई थी। जितने ज्यादा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी और इताअत करना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाने के लिए अफहसिबल लदीना, वो लोग क्या जिन्होंने ये गुमान कर रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हम उनको अय्युतरकू अय्यकुलु आमन्ना हासिबन नास अय्युतरकू अय्यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनके सिर्फ इस ये कह देने से कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। आज हम भी यही कह रहे हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दोनों तरीके से आजमाए जाओगे, जान लेना, बचोगे नहीं। अगर अपने कौल में सच्चे हो, सही हो, जैसा ईमान लाए हो और मेरे हुक्म के मुताबिक अगर अमल करना तुम शुरू कर दिए, तब भी तुम्हें हमें आजमाऊंगा। एक से एक मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश, तुम्हारे ईमान की आजमाइश होगी। लेकिन अगर जो ईमान ला करके अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे, तो अब वहां पर जो तुम्हें सताया जाएगा और जो तुम्हें अजाब लायक होगी, इसको आजमाइश मत समझना। इसको तुम्हारे अपने जैसे बोए हो वैसे काट रहे हो वो समझना। और जब तक कि ये जो तुम बोए हो, ये बबूल का पेड़, जब तक कि इसको उखाड़ोगे नहीं, इससे आम की उम्मीद मत रखना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इसलिए अमाल की इस्लाह जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात करो, कहो युस्लिह लकुम अमालकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को, अमाल ही से दरअसल हालात बनते हैं। तो यहां पर अमालकुम का तर्जुमा कर दे रहे हैं तो बतला दे, वरना फिर बाद में पता चला कि टूट पड़ेंगे लोग कि अमाल का आपने तर्जुमा हालात से कैसे कर दिया है। तो बतला देते हैं कि अमाल ये दर हकीकत ये अमाल से ही हालात पैदा होते हैं। जैसे अमाल होंगे वैसे हालात क्रिएट होंगे, वैसे ही हालात और माहौल हमारे सामने बन करके और निकल करके आएंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। मींस अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर देगा। एक बात अल्लाह ने रखी, एक शर्त, दुरुस्त बात कहो। हैं तैयार हैं इस बात पर अमल करने के लिए? दुरुस्त बात करने के लिए हम हैं तैयार। चलिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत तुम्हें लायक होती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। ये अल्लाह का फरमान है। इसलिए अगर किसी किस्म की कोई मुसीबत लायक हो तो इससे कबल कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के शिकवा शिकायत सोचे ये कि लग रहा है कि अल्लाह को हम ही मिले हुए हैं, अल्लाह ताला तो हमको लग रहा है कि बड़ा अजाब दे रहे हैं, तो इससे कबल कि ये सब रोना रोया जाए, अपने अमाल की इस्लाह कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने इब्ने माजा वगैरह के अंदर रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की सुनत को हसन करार दिया है। उसके अंदर बतलाया गया है कि जिस कौम के अंदर नाप तौल में कमी और बेशी, नाप तौल में कमी और बेशी पाई जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 2-3 प्रकार के अजाब में मुब्तला करता है। 2-3 तरह के अजाब से अल्लाह ताला 2-4 करता है। उसमें से एक है वजौरी सुल्तान अलैहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उसका हुक्मरा होता है उस हुक्मरा के हाथ में हंटर दे देता है, थमा देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक तरह का इल्हाम रहता है कि एक तरफ से सबकी सुतैया करना शुरू करो, एक तरफ से विदाउट एनी डिफरेंट। इसलिए कि अब ये इसको संभालने के लिए, इन लोगों को हालात पर लाने के लिए हमने तुम्हें ये कुर्सी दिया है, इसका इस्तेमाल करो, एक से एक अपने दिमाग लगा करके जैसा भी कर सकते हो। वजौरी सुल्तान अलैहिम, और हुक्मरा को अल्लाह रब्बुल आलमीन
यानी कि उनके ऊपर जालिम। अब इसी वजह से बात यहां पर यह नहीं कि आमालुकुम अम्मालुकुम, हमारे आमाल ही हमारे हुक्मरां होते हैं आम तौर पर। आम तौर पर यह सब हकीकत है। कहीं ना कहीं हमारे आमाल अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से आज जहां पर भी उम्मत मुस्लिमा है जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रही है, या एक नित नए अंदाज से फितनों और मुसीबतों और परेशानियों का सामना कर रही है। तो हम और आप इससे कबल कि फलाने जगह गुहार लगाएं, फलाने जगह दुहाई लगाएं, फलाने जगह पुकारें, फलाने जगह सिफारिश करें, जब तक अपने अमाल की इस्लाह नहीं करेंगे। ये बतलाइए, नाप तौल की एक मिसाल दी गई है। मऊना यानी कि भूखमरी का भी मामला आया है कि भूखमरी में भी मुब्तला कर देता है अल्लाह ताला उस कौम को जिस कौम के अंदर बेईमानी आ जाती है। नाप तौल में कमी का मतलब बेईमानी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन कहा गया, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए हिलाकत और बर्बादी हो। और आज ये उम्मत बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि सूद और ब्याज खा रही है। बताइए, कान खोलकर सुन लीजिए कि आप इस रुए जमीन पर जिंदा है, ये इतना बड़ा अल्लाह का करम है कि बहुत इतना ज्यादा अल्लाह का करम है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते कि मुसलमान कौम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा होने वाला शख्स वो नित नए अंदाज से और यू टर्न ले लेकर के चोरी छुपके से सूद और ब्याज खा रहा है। ये बड़े बड़े क्राइम है, ऐसे क्राइम है कि अगर आसमान से अगर पत्थर बारिश की बारिश हो, या अगर जमीन धंसे या फटे, या चेहरे अगर मस्क हो, तो शायद कि उसका जो जुर्म कर रहे हैं ना, उसका अगर यानी कि 0 में के 0/0 जो है ना, अगर वो भी अगर उसके मुताबिक हो जाती है, कम है। आप इतना आसान समझ रहे हैं? अब ये सूद और ब्याज ये कौन खा रही है? बतलाइए। इतना अफसोस का बात है, ये रात दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जंग करने का ये ऐलान कर रही है कि अगर अल्लाह के यहां ताकत हो तो आए हमसे जंग करे, या हमको जिस भी किस्म का अजाब देना हो, अगर उसके पास ताकत है तो उनको पकड़ ले। ये अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ये मुसलमान चैलेंज कर रहा है, और उसके बाद ये रोना रो रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। और जो ये खुद मजाक उड़ा रहा है इस्लाम का, ये खुद जो ये यानी कि क्या होता है तौहीन कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का, इससे बड़ा इहानत रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला और गुस्ताखे रसूल मैं नहीं समझता हूं कि इस धरती के ऊपर और कोई होगा। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जैसे जैसे लोग मौजूद हैं गुस्ताखे रसूल की शक्ल और सूरत में, दूसरे की हिम्मत नहीं है, ऐसे नहीं मामला होता है। दूसरा पहले हमें देख रहा है, वाच कर रहा है, अभी बहुत तरह का तांडव बाकी भी है, याद रख लीजिएगा। आप कहिएगा कि हाँ क्या बोला गया था। जैसे हमारे आमाल है और उसके यानी कि उसके उन आमाल के जो अजाब बताए गए हैं और जो सजाएं बताई गई है शरीयत इस्लामिया के अंदर, उसमें से कोई भी चीज हमारे सामने हम तो बच जा रहे हैं ना, बच जा रहे हैं, तब समझ रहे हैं कि बस हम तो हमारा जो है क्या होता है और शय मिल रहा है और हम ढीठ हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ हम कामयाब हो गए, कोई नहीं देख रहा है। सूद है ब्याज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और ब्याज खाने वालों से लिए, और जो आदमी नहीं रुके सूद और ब्याज खाने से तो गोया कि फादिन बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, तो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो ऐलान जंग के लिए तैयार है। वो ऐलान जंग कर रहा है, वो जंग के लिए तैयार है। अर्रिबा 70 बाबा की 70 से भी जायद, सूद के 70 से भी जायद शाखें हैं। सूद के 70 से भी ज्यादा शाखें हैं ना, 70 है 73 है। सबसे कम दर्जे का जो गुनाह है ना सूद खाने वाले, हजरात जरा सा गौर फरमा ले कि ये वईद जो आई है, इस वईद के ऊपर जरूर गौर और फिक्र करें। नाम बदल लेने से बकरी का, आप सुअर का नाम और कुत्ते का नाम अगर हम बकरी रख ले तो अब ये नहीं कि उसको जबा करके हम जो है वो हलाल हो जाएगा, हमारे लिए खाना शुरू कर देंगे, नहीं, वो सुअर सुअर रहेगा, खिंजीर खिंजीर रहेगा और कुत्ता कुत्ते रहेगा, बकरी नहीं हो जाएगा।
आप इस्तेमाल कीजिए शराब को एक से एक नाम बदल करके, और इस्तेमाल कीजिए सूद और ब्याज को एक से एक मजबूरियों के नाम दे करके, और एक से एक फलाना ये हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये एजुकेशन इंश्योरेंस है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये फलाना इंश्योरेंस है, तो ये ढिमकाना इंश्योरेंस है। ये सब क्या है? ये सब यहूदियों की वो पॉलिसी है। मुसलमानों, अपने दिन को नहीं समझोगे तो इसे बड़ा गरक हो जाएगा टोटल का टोटल, याद रख लेना। और जिस खून के अंदर अगर सूद और ब्याज वाला खून अगर वो चल रहा हो, रनिंग कर रहा हो, तभी तो मत्थे कोई बात नहीं पड़ रही है ना। आखिर मत्था में घुस का नहीं रहा अल्लाह रसूल की बात। तो यहां पर गर्दिश कर रहा है जो खून, वो खुद खून जो है सबका सब हराम का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था फअन्ना युस्तजाब लहु दुआ। एक आदमी आता अशर रास, सर के बाल परागंदा है, उड़े उड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कपड़े जो है वो पूरे मैले कुचैले हैं, और सफर यानी कि मिम्मता लेती सफर की यानी कि दराज और लंबी होने की वजह से उसके कपड़े जो है गर्दो गुबार पड़ करके उसके कपड़े जो है परागंद यानी कि क्या होता है, कपड़े पर गर्दो गुबार है, आ रहा है अल्लाह की बारगाह में हर वर्ष बढ़ होकर के और दुआ करना शुरू कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अब उसके दुआ करने में किसी किस्म का कोई रियाकारी का शुभा पाया जाएगा? एक आदमी है, इतना हालत फटीचर है, अब ये क्या रियाकारी करेगा? जाहिर सी बात है जो दुआ करेगा वो दिल से दुआ करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा अकुलहु हराम, उसका खाना हराम है, वमलबसु हराम, उसका पहनना हराम है, वमशरबु हराम, उसका पीना हराम है, खाना पीना पहनना। फअन्ना युस्तजाब लहु दुआ, तो बतलाओ कि तुम्हारी दुआ कहां से कबूल होगी? उस आदमी की दुआ कहां से कबूल होगी? इसीलिए जो मुसीबतें हमें और आपको पहुंच रही हैं, सबसे कमतर दर्जा हमने बतलाया था सूद खाने वालों के लिए कि वो आदमी अपनी मां के साथ गलत काम करने के लिए अगर वे एग्री है, अपनी मां के साथ अगर गलत काम करने के लिए उसका दिल आमादा है, कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं, क्या हो गया, माइया है तो क्या हो गया, हमारा हम तो तैयार हैं, क्योंकि ऐसा वहशी हम हो चुके हैं, ऐसा दरिंदा भी हो चुके हैं कि शैतान भी मारे शर्म के वो कहेगा बाप रे बाप, तो हमारा भी ये चला, ये तो हमारा भी वो निकल गया, गुरु निकल गया भाई। इतना तो ज्यादा गैर आलम नहीं इसको गुमराह किए थे, जरा सा रास्ता हमने दिखलाया तो ये बिल्कुल रफ्तारे पकड़ लिया। इसलिए कहीं उसका छींटा भी पड़े, जहां तक हो सके उसका छींटा भी आने वाला हो, और आपके पास अगर ताकत हो कि हम उस छींटे से बच सकते हैं तो ताकत लगा दीजिए, इस्तेमाल कर दीजिए ताकत का। शक सुबह हो छोड़ दीजिए, शक सुबह की सूरत में छोड़ दीजिए। हुक्म वाज़ेह ना हो पा रहा हो सही तौर पर कि हमको समझ में नहीं आया कि भाई किस तरीके से ये हलाल है या किस तरीके से हराम है, तो आप उसको हराम ही मान करके छोड़ दीजिए, बात खलास। शुबहात वाली चीजों के बारे में ये शरीयत का हुक्म है। सबसे कमतर दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स मिस्ल अयन के रजुल उम्महू, कि आदमी अपनी मां के साथ ज़िनाकारी करे, यह सबसे कमतर दर्जा है।